हेलो एक्वेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि अगले 15 दिन में रिमेनिंग डेज ऑफ अगस्त में क्या होने वाला है आपके लाइफ में, वो हम देखने वाले हैं। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें एक्वेरियस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सन रीडिंग करानी है या फिर ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माई वेबसाइट, वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट एक्वेरियस। एंड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा सिचुएशन बन रहा है जहाँ पे आपको अपने इंट्यूशन का सहारा लेके आगे बढ़ जाना है। ओके जहाँ पे यू आर होपिंग कि इस बार तो आपको जस्टिस मिले। कार्मिक कुछ साइकिल है, कुड बी रिलेटेड टू लव लाइफ, कुड बी रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ पार्टनरशिप इन योर प्रोफेशनल लाइफ। तो वहाँ पे आपको जस्टिस मिले ऐसा आपकी आशा है, दैट इज़ इन योर होप्स। एंड कहीं ना कहीं डर भी है कि इस बार ये रिलेशनशिप या फिर ये पार्टनरशिप इन प्रोफेशनल लाइफ, चाहे आप बिज़नेस में हैं तो आपको बिज़नेस में फ़ायदा होना, आपने जो मेहनत या पहले जो आपने सीखा है अपने फेलियर्स से लाइफ में, धक्कों से लाइफ में, इस बार वो रिपीट ना हो वो साइकिल्स। सो कहीं ना कहीं कार्मिक जस्टिस का कार्ड है। सो डेफिनेटली इस बार कर्मा आपके फेवर में है, आपके साइड में है, तो इतना ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। थोड़ा सा डर इसलिए लग सकता है बिकॉज 2 ऑफ कप्स है। तो अगर हम कनेक्शंस की बात करें, रिलेशनशिप्स की बात करें, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट हो सकती है। लव तो नहीं, बट जैसे सोसाइटल रीजंस जो होते हैं, सोसाइटी के बनाए हुए जो नॉर्म्स होते हैं, जैसे कि आप दोनों शायद से डिफरेंट कल्चर एंड बैकग्राउंड से आए, रिलीजन डिफरेंट हो, कास्ट डिफरेंट हो, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, सोसाइटी के अगेंस्ट है ये रिलेशनशिप समहाउ। एंड शायद से एज गैप बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में, या फिर द गर्ल इज़ एल्डर टू द बॉय, या फिर कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, कोई एक मैरिड है कहीं और किसी और पार्टनर से, या फिर दोनों ही आप कहीं और से पार्टनर्स से कनेक्टेड है, बट समहाउ यू आर टुगेदर। यहाँ पे विद द फूल कार्ड आई सी दैट यू विल बी टेकिंग अ रिस्क। मतलब ऐसा होता है ना कि मैं क्या बेवकूफ़ हूँ जो इस चीज़ में कूदूँ, बट एक्चुअली हो और होना भी चाहिए समहाउ, बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप विद द स्टार कार्ड। ये रिलेशनशिप है या फिर प्रोफेशनली कोई एक सेटअप है, ये दोनों ही आपके लाइफ में जस्टिस एंड द स्टार कार्ड। सो ये दोनों ही आपके लाइफ में आपके विश फुलफिलमेंट्स को पूर्ण करने आए हैं। जो आपने विश है, आपके सोल का जो जर्नी है, उसमें ये पर्सन, ये काम, ये बिज़नेस या फिर ये जॉब जो काम है, ये आपके सोल पाथ का कहीं ना कहीं एक हिस्सा है, सोल जर्नी का हिस्सा है, कुछ टाइम के लिए या फिर होल लाइफ टाइम के लिए। तो ये तो होना ही है। स्टार कार्ड है, सो लॉट ऑफ as if souls are connected। ये अगर रिलेशनशिप है तो souls are connected in the spiritual realm। अभी पृथ्वी के realm में इसमें डिफ़िकल्टीज़ हैं, कुछ चीज़ें नहीं मैच हो रही है। जैसे मैंने कहा कि लव में कोई डिफ़िकल्टीज़ या रिलेशनशिप में नहीं आएगी, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स मैच नहीं करने वाले हो सकते हैं। सो इस कनेक्शन में मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद से थोड़ा सा 4 ऑफ पेंटिकल्स की वजह से सिचुएशन में ये कनेक्शन थोड़ा सा रुका हुआ है, होल्डिंग बैक है किसी एक पर्सन के साइड से या दोनों के साइड से ही, बिकॉज ऑफ दिस जो डायनामिक्स, प्रैक्टिकल डायनामिक्स जो मैच नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सो होल्डिंग बैक है, अपने आप को रोक के रखना, रिलेशनशिप में फुल्ली इन्वॉल्व नहीं होना, डर लगना या फिर करे या नहीं करे। एक टेम्परेंस बात आ गई है। स्टार कार्ड एंड टेम्परेंस दोनों ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ बोल रहे हैं कि एक पीसफुल बीच का रास्ता आप दोनों के बीच में निकलेगा और निकालना भी ज़रूरत है। और आप दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते हैं, अगर मतलब आप अवॉइड करने की कोशिश भी करें, बट दिस जस्टिस, 2 ऑफ कप्स, स्टार कार्ड एंड देन मैजिशियन, एवरीथिंग विल ब्रिंग बोथ ऑफ यू अगेन टुगेदर। ये कनेक्शन आप भूल नहीं सकते हैं। सो बेटर है कि इस प्रैक्टिकल रियल में इस कनेक्शन को एक चांस दे दिया जाए, बट ये जो चांस है, ये जो डिफरेंसेस हैं, उसको मर्ज करना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोनों के बीच का जो अंडरस्टैंडिंग है कि हम ये डिफरेंसेस को पकड़ के रखेंगे, रिजिड रहेंगे, ज़िद में रहेंगे,
या फिर चलो फ्लेक्सिबल होते हैं, बीच का रास्ता चुनते हैं। पेशेंस चाहिए होगा इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। एंड बहुत ही इमोशनल, देखिए बहुत सारे इमोशंस के कार्ड निकल गए हैं, वाटर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा निकली है, मून कार्ड है, दैट डर कि आगे क्या होगा, अनसर्टेनिटी है, बहुत सारी बातें इस रिलेशनशिप में अनकही हैं। ओके, सो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पार्टनर भी उतने ही उतारू है या नहीं है, इफ़ दे आर दैट मच डेस्परेट अबाउट दिस रिलेशनशिप और नो, तो एक साइन आपको ज़रूर मिलेगा उनके साइड से या यूनिवर्स देगा। एंड अगेन ये जो टेम्परेंस की बात आ गई, जो मैंने कहा ना कि इट्स अप टू यू, आप दोनों के ऊपर है कि आप इसमें बीच का रास्ता निकाल के आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअली आप दोनों अपने अपने जगह में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। एंड अगर आप दोनों फ्लेक्सिबल होके ओपन माइंडेड से अगर इस रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, एल्केमाइज नहीं करेंगे, बीच का रास्ता नहीं चुनेंगे, तो ये कनेक्शन मुश्किल है। तो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स को थोड़ा सा लेट गो करना पड़ेगा। जो भी चीज़ें प्रिंसिपल्स हैं, कंडीशनिंग है, सोसाइटल चीज़ें हैं, या फिर पेरेंट्स हैं, फैमिली है, ये सारी चीज़ों को जो आपको थोड़ा सा लेट गो करना पड़ेगा, साइड में रखना पड़ेगा। फिर ये रिलेशनशिप में अगर फ्रेश माइंड से, बहुत ही ज़ीरो स्लेट से अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली इस कनेक्शन में आपको आगे इमोशनल फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट देखने को मिलेगा। एनवायरनमेंट बोल रहा है कि थोड़ा सा अभी आप शायद से सिक्रेटिव रख सकते हैं आपके डिज़ायर्स को, और दुनिया से छुपा के रख सकते हैं। लुक फॉर साइंस, आपने अपने इंट्यूशन को कनेक्ट करें, आपका जो गट फीलिंग है, इंट्यूशन है, जो बोल रहा है वो ही आप करें, रादर देन लॉजिकल थिंकिंग। क्योंकि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसको आपका लॉजिकल ब्रेन बहुत अवॉइड करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये कार्मिक कनेक्शन होने की वजह से, जस्टिस कार्ड की वजह से, तो ये आप दोनों जब तक इस रिलेशनशिप के लेसन को, जो जिस पर्पस के लिए आया है, वो अगर आप नहीं सीख लेते, नहीं जी लेते हैं उसको, सो इट विल कीप ऑन हॉन्टिंग। सो मुझे दिख रहा है कि यू आर मैनिफेस्टिंग अ कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन नहीं है आप दोनों के बीच में, साइलेंट गया हुआ है ये रिलेशनशिप, सो यू आर मैनिफेस्टिंग अ कम्युनिकेशन। प्लस बहुत सारी बातें विद द मून कार्ड, इट इज़ नॉट सेड, अनसेड, हिडन है, इमोशनल ब्लॉकेज भी है, जैसे कि कोई ना कोई तो अपने दिल के अंदर बहुत सारी बातें रख रहे हैं एंड उसको आगे एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है। ये स्टार कार्ड, कहीं ना कहीं आपने पास्ट में अपने दिल की बात सुनी होगी, कभी तो ऐसा एक रिलेशनशिप, ऐसा एक पर्सन आपने मन में सोचा होगा, मुझे ऐसा प्यार या ऐसा पर्सन चाहिए, जो आपको अभी मिला तो है, लेकिन विथ डिफरेंट सर्कमस्टेंस, कंडीशंस मिल गए हैं, ठीक है, उसके साथ। सो दिस इज़ अ ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ ए लाइफ टाइम। डेफिनेटली ये ट्रू लव है। बहुत सारे जस्टिस कामिक कार्ड्स भी निकले हैं। सो एंड अगर मैं आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं एक्वेरियस, तो मुझे दिख रहा है कि प्रोफेशनल लाइफ में पार्टनरशिप इज़ देयर। अगर आप पार्टनरशिप में मिलजुल के किसी से काम करें, अगर आपका बिजनेस है, तो क्लाइंट्स इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं। जहाँ पे कोई क्लाइंट को आपने प्रपोजल दिया हुआ था, वहाँ से रिवर्ट बैक नहीं आया था, तो अभी वो आ जाएगा। सो ये पार्टनरशिप, ये क्लाइंट्स आपके बिज़नेस में आना, इट्स सपोज टू हैपन लाइक दिस, ये होना ही है। आपके लाइफ का जो अभी तराजू है ना, वो बैलेंस होने वाला है। बट जैसे कि यहाँ पे इस क्लाइंट के साथ काम करने में आपको ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़े, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में चेंज करनी पड़े। जैसे कि आपने अगर 20 आउट ऑफ 20 उनके रिक्वायरमेंट्स को पूरे किए थे, अभी शायद से वो बोले कि मैं ये डील तो तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन इसमें से 15 रिक्वायरमेंट सेम रखो, 5 चेंज करो, और हमारे अभी मतलब एडिशनल रिक्वायरमेंट्स आए हैं। तो सम काइंड ऑफ एडजस्टमेंट आपको करना पड़ सकता है इस काम में। एक बीच का रास्ता आप दोनों मिलके निकालेंगे तो ये काम सक्सेसफुल होगा। एंड यू आर मैनिफेस्टिंग, यू हैव मैनिफेस्टेड दिस वर्क। एंड ये जो काम है, ये आपका अगर फाइनेंशियल क्रंच था, इनसिक्योरिटी था, आपको पैसों का, करियर का, उस सब को सॉल्व करने वाला है। तो ज़रूर इस काम को चांस दें। एंड ये काम को चांस देने में आपको रिस्की इसलिए लग सकता है क्योंकि आपको थोड़ा शायद से नेगोशिएशन जो है वो दोबारा करना पड़े, बीच का रास्ता, एक पेशेंस रख के दोनों रिक्वायरमेंट्स को कंबाइन करके कुछ नया। आपका अगर टैलेंट एक्स है तो आपको एक्स प्लस वाई करके ये काम करना पड़ेगा। बट दिस विल बी एन इमोशनल फुलफिलमेंट, दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस। आप
थोड़ा सा अपने इंट्यूशन को भी टैप करें एंड आपको आंसर आएगा कि येस आपको ये काम कर लेना चाहिए। अगर आप जॉब में हैं तो मुझे दिख रहा है कि आपका कंपनी ऐसा बोल सकता है कि कोई नया अपॉर्चुनिटी है, नया जॉब मिलना या उसी कंपनी में कुछ नया काम आना जिसके बारे में शायद से आपको हाफ नॉलेज है, हाफ नॉलेज आपको सीखना पड़ सकता है। आप अपने फ्रेंड्स, कलीग्स एंड पीयर्स की हेल्प से ये काम सीख सकते हैं एंड आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने आप को रोक के ना रखें कि मुझे तो बस यही अकाउंट्स का ही काम आता है, मैं ये सॉफ्टवेयर इन अकाउंट्स नहीं सीखूंगा, ऐसा ना करें, क्योंकि अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज के बाद प्रोग्रेस है। जैसे कि मैंने कहा, एक अपग्रेडेशन, एक एल्केमी, एक ब्रशिंग ऑफ नॉलेज के बाद प्रोग्रेस है, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे फैमिली डायनामिक्स है, चाहे आपका प्रोफेशनल करियर, बिजनेस या जॉब जो भी है, सब में थोड़ा सा आपको खुल के ओपन माइंड रख के अपने आप को थोड़ा सा, अपने रिक्वायरमेंट्स को, एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा एडजस्ट करके आगे बढ़ेंगे तो जाके आपको फ़ायदा होने वाला है। एंड अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स चल रहा है आपके साथ तो वो भी बहुत ही आपके फेवर में वो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि मे बी इट कैन बी रिलेटेड टू मनी, लीगल प्रोसीडिंग्स हैं जैसे कि इनहेरिटेंस, घर मतलब पुश्तनी जायदाद का मिलना बिछड़ना, दैट कैन बी ऑल्सो, एंड अदर थिंग्स कैन बी कि कुछ लैंड डीलिंग्स हैं, उसमें अगर लीगल पेपर वर्क बाकी है तो वो सारे पेपर वर्क आपके फेवर में होने वाले हैं। एंड उसमें म्यूचुअल सेटलमेंट जो आउटसाइड ऑफ कोर्ट है ना, उससे मिलने वाला है, ना ही के झगड़े से, डिस्प्यूट से। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ एक्वेरियस। इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सनल रीडिंग और आ हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।